हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक मेरे इस चैनल पे वापस से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग देखेंगे कि टैली को हम लोग कैसे रन करते हैं, टैली क्या होता है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग। और इसके बाद हम लोग टैली के हेल्प से कैसे कंपनीज़ को क्रिएट करेंगे उसके बारे में बताऊँगा मैं आज की वीडियो के अंदर। और ये वीडियो उन सारे के सारे लोगों के लिए रेलेवेंट है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल है, या फिर कोई बिजनेसमैन जो छोटा मोटा बिजनेस रन करते हैं और वो चाहते, छोटा हो या बड़ा हो, वो चाहते हैं कि अपने बिजनेस को जो अकाउंटिंग है उसको वो प्रॉपर टैली के थ्रू मेंटेन करना। तो इसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो आइए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, आप चाहे तो टैली को एक्टिवेट कर लीजिए, मतलब डैट मीन्स लाइसेंस वर्जन ले लीजिए। अदरवाइज़ आप उसको मार्केट में क्रैक वर्जन भी अवेलेबल होता है जो लीस्ट कॉस्ट पे आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको टैली का लाइसेंस वर्जन लेना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है, आप कैसे लेते हैं नहीं पता, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रेफरेंस दे दूँगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने ले रखा है टैली, अब आपको टैली ऑपरेट करनी है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पे जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको दिख रहा है कि एक्टिवेट लाइसेंस है ना। यहाँ पे एक्टिवेट लाइसेंस है, या फिर आपके पास रीएक्टिवेट लाइसेंस है, गेट अ रेंटल लाइसेंस है, कन्फिगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर आपका खुद का लाइसेंस है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गाइस आपको एक्टिवेट लाइसेंस का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक्टिवेट लाइसेंस का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड, जब आप इसको ओपन करेंगे एक्टिवेट लाइसेंस को, तो यहाँ पे आपसे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा, वो आप दे देना। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, रीएक्टिवेट कर अपने पुराने लाइसेंस को, तो इस पर जाइएगा और यहाँ पे जो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा वो देकर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं आपको एजुकेशन मोड में सिखाने वाला हूँ, तो मैं आता हूँ एजुकेशन मोड के अंदर और यहाँ पे आके आप क्लिक कीजिएगा। दोनों वर्जन सेम होते हैं। और थोड़ा सा और मैं आपको टैली के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ गाइज़। यहाँ पे ये है बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप टैली का कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास वर्जन आएगा कि कौन से वर्जन का टैली आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है गाइज़, एक तो ये बातें दिखेंगी आपको। दूसरा आपको यहाँ पे जो दिखेगा वो क्या दिखेगा कि ये एजुकेशन मोड पर है या फिर आपका सॉफ्टवेयर ख़रीदा हुआ मोड है। डैट मीन्स आपका एक्चुअल सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड है, यहाँ पे लिखा रहेगा आपको। जब आप लाइसेंस ले लेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा होगा लाइसेंस, और जहाँ पे वर्जन वगैरह है वहाँ पे आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, जिस कंपनी के नाम से आपने लिया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है और इधर आपके पास कैलकुलेटर का वर्क है। जो भी आप कैलकुलेटर करेंगे कैलकुलेशन, वो आप टैली पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। और यहाँ पे इधर आपको दिख रहा है ये गेटवे सीरीज़, दैट इज़ योर गेटवे सीरीज़। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है गाइस, ये आपका गेटवे सीरीज़ है। ठीक है। और इसके बाद आपको ऊपर कुछ बहुत सारे टैब्स दिख रहे हैं। प्रिंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस, अगर नहीं दिख रहा तो देखिए मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा प्रिंट का ऑप्शन। इसके बाद आपके पास है एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास मेल का ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास है अपलोड, फिर टैली शॉप, आपके पास है लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद आपके पास क्या है, कीबोर्ड का ऑप्शन है। ये सारे के सारे शॉर्टकट्स है जो हम आगे सीखेंगे। हेल्प का ऑप्शन है। कई ये बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जो हम देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो ये आपको आगे काम कैसे कैसे आएंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं बताता रहूँगा। और इसके बाद जब आप अपना टैली को समझ लेंगे चारों तरीके से कैसा है। और एक पॉइंट और बताना था मेरे को आपको कि ये जो आपके पास दिखेगा यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन को देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे एक आपको टैब बार दिख रहा होगा। आई होप ये दिख रहा है आपको टैब बार। यहाँ देखिए टैली मेन स्टार्टअप, ये नीचे टैब चलता रहता है जहाँ पे आपको एक तो टैली के बारे में दिखाएगा कि आपका कौन सा स्टेप खुला हुआ है टैली का। ठीक है। और इसके बाद आपका इधर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको डेट दिखाएगा और टाइम दिखाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका टैली का कुछ इंटरफेस था जो मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे अपनी आगे के सीरीज़ की ओर। तो देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या करा, एजुकेशन मोड को ओपन करा तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस ओपन होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई।
तो इस तरीके का आपका इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे डायरेक्टली या तो इधर आप देखेंगे, अगर आपके राइट साइड पर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस दिखेंगे गाइस आपको, कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपको मैं बताऊँ तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको जो पहला एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है, इसके बाद है सेट कंपनी का ऑप्शन है, इसके बाद है डेट का ऑप्शन है, इसके बाद आपको पीरियड का ऑप्शन है, फिर कंपनी इन्फो का ऑप्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है और फीचर्स का ऑप्शन है। ये आपके पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आते हैं। ठीक है गाइज, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो जब हम कंपनी को क्रिएट करेंगे तो हमें सबसे पहला जो ऑप्शन चाहिए वो क्या चाहिए, हमें सबसे पहला ऑप्शन गाइज यहाँ पे चाहिए, ये देखें, आपको जाना है कंपनी इन्फो पे। और एक पॉइंट और याद रखिएगा मेरी हमेशा, ये जो ऑप्शंस हैं इनके नीचे आपको दिख रहा होगा डैश लगा हुआ है। डैश का मतलब होता है ऑल्ट, और डबल अगर डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब है कंट्रोल। तो आपके ये शॉर्टकट में काम आएंगे। अगर सिंगल लाइन है तो डैट मीन्स ऑल्ट है, और अगर डबल लाइन है तो डैट मीन्स कंट्रोल है। तो यहाँ पे F_3 है, तो इसका मतलब क्या, ऑल्ट F3। तो जब हम किसी कंपनी को क्रिएट करेंगे गाइज, तो वहाँ पे अगर हम डायरेक्टली शॉर्टकट पे जाना चाहते हैं तो हम ऑल्ट F3 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट F3 करता हूँ तो आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे ऑल्ट F3 करता हूँ मैं, ये देखिए, तो आपको ऑप्शन दिख गया। सबसे पहला क्या है, सेट कंपनी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है गाइज आपके पास, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है सेट कंपनी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है गाइज, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास सेलेक्ट कंपनी, दूसरा ऑप्शन है सेट कंपनी। ठीक है, और इसके बाद आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या दे रखा है यहाँ पे, क्रिएट कंपनी। ठीक है, और इसके बाद दे रखा है ऑल्टर कंपनी। इनको धीरे धीरे से समझते हैं। सेलेक्ट कंपनी का मतलब, अगर आपने पहले से कोई कंपनी बना रखी है और उस कंपनी को आप चाह रहे हैं सेलेक्ट करना, क्योंकि आपको उस पर काम करना है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने एक पहले से कंपनी बना रखी है। ठीक है, किसी क्लाइंट का डाटा है, ऑलरेडी बना हुआ है गाइस यहाँ पे। तो उस क्लाइंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये कंपनी मैंने 8 सितंबर 17 को बनाई थी। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाऊँगा सेलेक्ट पे और सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन अगर मैं इसी कंपनी को बंद करना चाहता हूँ, जो एक्टिव कंपनी उसको बंद करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेट के ऑप्शन पे जाऊँगा और इसको क्लोज कर सकता हूँ। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी सेलेक्ट और सेट का क्या रीज़न है। सेलेक्ट, ऑलरेडी आपने कंपनी बना रखी है, उसको सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको उस पर काम करना है, तो सेलेक्ट। अगर आपने ऑलरेडी कंपनी सेलेक्ट कर रखी है और उसको आप बंद करना चाहते हो तो सेट। लेकिन अगर आप न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर आएंगे और कंपनी क्रिएट पे जाएंगे और फिर आप नई कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले से ही कोई कंपनी बना रखी है गाइस। ठीक है, आपने पहले से ही कोई कंपनी बना रखी है और चाह रहे हैं कि उस कंपनी में कोई चेंजेस करना, तो ऑल्टर पे जाके उस कंपनी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनके शॉर्टकट्स भी हम देख लेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट के बिना आपको टैली समझा रहा हूँ भी टैली है क्या, अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो। ठीक है गाइज, तो ये आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसे आएंगे इंटरफेस। तो अब हमें क्योंकि कंपनी क्रिएट करनी है तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट के ऑप्शन पे। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे चलिए, तो ये आपको दिख रहा है क्रिएट कंपनी, इस पर एंटर कीजिए, आपका टैली ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब टैली को चलाने से पहले दो बात याद रखिएगा। टैली हमेशा एस्केप की से चलती है गाइज, टैली हमेशा एस्केप की से चलेगी और एंटर से, ये दो ही इसके सबसे मेन की है, इनकी हेल्प से ही आपका चलेगा। सबसे पहले आपको ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब है गाइज, यहाँ पे आपका डाटा कौन से प्लेस पर स्टोर होगा। ठीक है, डायरेक्टरी का मतलब है आपके डाटा का पाथ क्या होगा, कहाँ पे डाटा स्टोर होगा, ये आपका डायरेक्टरी है। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जिस फोल्डर में आपको दिया गया होगा टैली वही आएगा। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे कंपनी का नाम, आपको नीचे दिख रहा होगा नेम, तो नेम में आपको रखना है कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो कंपनी का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई भी एक कंपनी का नाम ले लेता हूँ। मान लीजिए ABC लिमिटेड के लिए मेरे को कंपनी बनाना है, तो ABC लिमिटेड डाल दिया। मेलिंग नेम में भी सेम आ जाएगा, अगर आप
ठीक है गाइस, अगर आप दूसरा नाम रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए, मान लीजिए मैंने एड्रेस डाल दिया R45, ठीक है, दिल्ली डाल दिया है मैंने। इसके बाद जो भी एड्रेस है आप डाल दीजिए, एंटर कीजिए। फिर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको बहुत सारी कंट्रीज़ दिख रही होंगी इधर राइट हैंड साइड पर। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंट्री है। जो भी कंट्री आपको सेलेक्ट करना है वो कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज़। इसके बाद हमने कंट्री सेलेक्ट कर लिया इंडिया। इसके बाद एंटर करा। अब यहाँ पे स्टेट, मान लीजिए मैं दिल्ली स्टेट से हूँ तो डी को प्रेस करूँगा तो दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट है ये, जिस स्टेट को सिलेक्ट करना है उसका फर्स्ट लेटर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे दिल्ली तो दिल्ली को सिलेक्ट किया, दिल्ली आ गया। पिन कोड आपको डालना है, मैंने डाल दिया यहाँ पे 98 लगभग, ठीक है गाइज। यहाँ पे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट जो भी दे रखी है आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है गाइज, फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम। तो यहाँ पे आप जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं 20-21 के लिए काम करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 1 अप्रैल 2020 प्रेस करूँगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो आपको दे रखा है कि बुक्स बिगिनस फ्रॉम, बुक्स बिगिन फ्रॉम का मतलब क्या है, किस दिन से आप बुक्स को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वो डेट आपका अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2021 को, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने स्टार्ट करा था बिजनेस 1 जुलाई 2020 को, तो आपका बुक्स बिगिन फ्रॉम क्या आएगा, 1 जुलाई 2020। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्या सिचुएशन है ना। जिनको नहीं पता फाइनेंशियल ईयर क्या होते हैं या अकाउंट की जिनको बैकग्राउंड नहीं पता, तो मेरा एक और चैनल है, वहाँ पर भी आप जाके अकाउंट्स की नॉलेज ले सकते हैं गाइस, PRD सॉल्यूशंस के नाम से, ठीक है। और जिनको नहीं पता तो मैं उनके लिए एक बेसिक रेफरेंस देकर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना सकता हूँ। तो जो कमेंट करेंगे मैं उनके लिए वीडियो बना दूंगा, बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है, जिनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना अगला पॉइंट। तो इसके बाद यहाँ पे आपको रखना है गाइस टैली वॉल्ट पासवर्ड। टैली वॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा कोई दूसरा ना देखे, ठीक है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने डाटा के लिए। तो जो भी आप पासवर्ड अगर इसको अनेबल कर देंगे गाइस, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे तो वो टैली का डाटा सिर्फ आप ही देख सकते हैं जिनके पास पासवर्ड है, अदरवाइज़ कोई और नहीं देख पाएगा, ठीक है। और इसके बाद यूज़ सिक्योरिटी टूल, अनेबल सिक्योरिटी टू अवेल TSS फीचर्स, ठीक है। ये कुछ हाई लेवल्स के सिक्योरिटी फीचर्स होती है, अगर आप इसको यस कर देंगे तो वो अनेबल हो जाएंगे, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो हमें जनरली यहाँ पे नो रखना होता है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे बेस करेंसी वैल्यू, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, वो रुपीज़ होगी हमारी फॉर्मल INR में। हम ये सब एज इट इज़ रहेगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि मिलियंस में नहीं दिखाना तो नो कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अकाउंटिंग मिलियंस में हो, इंटरनेशनल क्लाइंट का काम करे, तो यस कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप 2 रखिए, 2 प्लेस तक हम लोग डेसिमल रखते हैं, यस, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, एंटर, एक्सेप्ट, यस या एंटर मार देंगे तो इस तरीके से आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आपके पास ABC लिमिटेड कंपनी आपने क्रिएट कर लिया, आई होप, ठीक है गाइस। आपने क्या कर लिया, यहाँ पे ABC लिमिटेड कंपनी क्रिएट कर लिया, आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना। और यहाँ पे अभी तक लिखा है नो वाउचर, कोई भी वाउचर नहीं डला। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को क्रिएट करते हैं। और इसके बाद एस्केप की जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एस्केप की एंटर करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं टैली की हेल्प से। अब टैली के अंदर आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली के अंदर हम लोग वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है गाइस। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से टैली को सीख पाएँ और अपने अकाउंट्स के अंदर एक अच्छा करियर बना पाएँ, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल पाए आप तक।
और ये वीडियो कैसा लगा मेरे को बताइएगा ज़रूर। जितना हो सके उतना इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद तक इसकी नीड पहुँचे। ठीक है गाइस, और यूं ही आप भी इंजॉय करते रहिए और मेरे इस चैनल को प्रमोट करते रहिए साथ के साथ मैं, ताकि आपके लिए कुछ अच्छे इस तरीके से वीडियोस लेकर आता रहूं अकाउंट, टैक्सेशन और फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, और मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता रहूँ आपको सॉल्यूशंस, गाइडेंस, अगर आपको कोई भी इन फील्ड से रिलेटेड चाहिए तो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।